नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक सिलेक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अदानी ग्रुप के और एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है अदानी ट्रांसमिशन। इससे पहले हमने अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन एनर्जी इन 3 स्टॉक के बारे में एनालिसिस किए। अगर आपने अभी तक हमारे वो वीडियोस देखे नहीं है दोस्तों, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हो और उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी। दोस्तों, अदानी ट्रांसमिशन ये एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है जिसकी शुरुआत दिसंबर 2013 में हुई है और इनका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। इसका अगर मार्केट कैपिटल देखने जाएंगे दोस्तों, तो वो है 2,80,881 करोड़ और निफ्टी 50 में ये कंपनी 21 रैंक पर आती है। दोस्तों, अब ये कंपनी ने रिटर्न्स कितने दिए वो देखते हैं। देखो, एक महीने में कंपनी ने 1.38% के रिटर्न्स दिए, एक साल में कंपनी ने 34.97% के रिटर्न्स दिए, 5 साल में कंपनी ने 1107% के रिटर्न्स दिए। 5 साल में देखो दोस्तों क्या बढ़िया रिटर्न्स दिए कंपनी ने। और जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक के इसके रिटर्न्स देखेंगे तो वो है 9693%। रिटर्न्स के मामले में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है दोस्तों। चलो अब कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। देखो, दिसंबर 21 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 3,335 करोड़ इतना था और नेट इनकम था 267 करोड़। मार्च 22 में कंपनी का रेवेन्यू था 3,411 करोड़ और नेट इनकम था 229 करोड़। जून 22 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 3,784 करोड़ और नेट इनकम था 185 करोड़। और लास्ट क्वार्टर सितंबर 22 में रेवेन्यू है 3,449 करोड़ और नेट इनकम है 206 करोड़। देखो दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स में कहीं भी कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिल रही है। चलो अब कंपनी का ईयरली स्टेटमेंट देखते हैं। देखो, 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 7,656 करोड़ और नेट इनकम था 559 करोड़। 2020 में रेवेन्यू बढ़ते हुए हो गया 11,681 करोड़ और नेट इनकम हो गया 741 करोड़। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है। देखो, 11,041 करोड़ इतना हुआ, लेकिन दोस्तों नेट इनकम जबरदस्त बढ़ा है। देखो, नेट इनकम है 1,224 करोड़ और लास्ट ईयर मतलब 2022 में कंपनी का रेवेन्यू है 12,543 करोड़ और नेट इनकम है 1,204 करोड़। चलो अब कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है वो देखते हैं। दोस्तों, कंपनी के पास जितना ज़्यादा कैश होता है उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है। देखो, 2019 में कंपनी के पास 1,392 करोड़ इतना कैश रिजर्व था, 2020 में 2,674 करोड़ इतना था और 2021 में कैश रिजर्व माइनस में जाता दिख रहा है दोस्तों। देखो, -167 करोड़ इतना है और लास्ट ईयर 2022 में भी माइनस में ही है। देखो, -94 करोड़ इतना है। दोस्तों, कंपनी की कैश रिजर्व निगेटिव में तब जाती है जब उनका एक्सपेंसेस उनके सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। दोस्तों, कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमको और एक चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी होता है और वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे हमको ये पता चलता है कि बड़े निवेशकों का ये कंपनी के प्रति कितना विश्वास है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और उसके साइड में जो बेल बटन है उस पर क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करो, ताकि जब भी हम नई वीडियो आपके लिए लाए तो तुरंत उसकी अलर्ट आपको मिल जाए। दोस्तों देखो, अभी आपके सामने मैंने शेयर होल्डिंग के डिटेल्स ओपन किए हैं। सबसे पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर्स यानी कि कंपनी के फाउंडर होते हैं, जिसको हम फर्स्ट ओनर भी बोल सकते हैं। प्रमोटर्स वालों की होल्डिंग जून 21 में 74.92% इतनी थी और अभी लास्ट क्वार्टर सितंबर 22 में 73.87% है, मतलब 1% के आसपास कम हुई है। लेकिन दोस्तों, आपने इसमें एक चीज नोटिस की, यहाँ प्रमोटर्स ने 4.72% स्टेक प्लेज रखा है, मतलब गिरवी रखा है, और बाकी 69.15% स्टेक अनप्लेज है। स्टेक गिरवी रखने का रीजन दोस्तों कुछ भी हो सकता है। चलो अब म्यूचुअल फंड वालों की हिस्सेदारी देखते हैं। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है दोस्तों जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज द्वारा मैनेज किया जाता है।
जिसमें ये कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर से पैसा जमा करती है और रिसर्च करके स्टॉक्स, बॉन्ड जैसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। देखो म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो जून 21 में उनकी होल्डिंग 0.10% इतनी थी और अभी के सितंबर 22 क्वार्टर में वो है 0.13%। देखा आधे % से भी नीचे है दोस्तों। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वालों की होल्डिंग देखते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो अपने खुद के कंट्रीज में निवेश करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वालों ने इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। देखो जून 21 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वालों की होल्डिंग 2.42% इतनी थी और वहां से वो बढ़ते हुए सितंबर 22 क्वार्टर में 3.46% हो गई। अब आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं दोस्तों जो अपने कंट्री के बाहर के कंपनीज में निवेश करते हैं और वो हमेशा जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए चुनते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वालों की होल्डिंग जून 21 क्वार्टर में 20.82% इतनी थी और अभी के सितंबर 22 क्वार्टर में वो है 19.93%। अब लास्ट में आते हैं रिटेल इन्वेस्टर, मतलब हम लोग, जिनका फंड कंपेयर टू अदर शेयर होल्डर्स कम होता है और जो खुद का अकाउंट खुद अपने मर्जी से चलाते हैं। रिटेलर वालों की हिस्सेदारी जून 21 में 1.73% इतनी थी और अभी के सितंबर 22 क्वार्टर में वो है 2.61%। ओवरऑल अगर देखें तो दोस्तों सबसे ज्यादा होल्डिंग कंपनी के ओनर्स के पास ही है। बाकी म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशन वालों की होल्डिंग ठीक ठाक है। चलो अब इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स भी देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, ये कंपनी के ऊपर दोस्तों कर्जा बहुत ज्यादा है। देखो 29,901 करोड़ इतना कर्जा है। किसी भी कंपनी के ऊपर दोस्तों इतना ज्यादा कर्जा होना इन्वेस्टर के लिए थोड़ा रिस्की होता है। आगे जाके कर्जा अगर कम होते गया तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों कर्जा बढ़ते ही जाता है और कंपनी पूरी कर्जे में डूब जाती है। सेकेंड, दोस्तों ये कंपनी का पी रेशियो भी 249 इतना है, जो बहुत ही ज्यादा है। पूरे सेक्टर का अगर आप पी रेशियो देखोगे तो वो 26.63 इतना है। थर्ड, ये स्टॉक की अभी जो प्राइस चल रही है दोस्तों वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है, मतलब ओवर वैल्यूड है। फोर्थ, कंपनी के फाइनेंशियल्स में कंसिस्टेंसी नहीं है दोस्तों। फिफ्थ, ये कंपनी डिविडेंड भी कुछ खास नहीं देती है। अब इसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं। फर्स्ट, ये कंपनी बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है दोस्तों। सेकेंड, ये कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 1079 ने रिटर्न्स दिए, जो कि शानदार हैं। चलो अब ये स्टॉक के बारे में हमारी राय बताएंगे। दोस्तों हमने अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक में आपको वेट करने के लिए बोला है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये कंपनियां कर्जे से घिरी हुई है। इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है दोस्तों। कुछ कंपनीज में फाइनेंशियल्स ठीक ठाक दिखे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है उसमें कंसिस्टेंसी कहीं भी दिखने को नहीं मिली है। सो हम किसी भी तरीके की रिस्क नहीं लेना चाहते। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है दोस्तों, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जो हमें अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स देने वाले स्टॉक जानने हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो लंबी अवधि तक मार्केट में टिके रह सकते हैं, तो हमने निफ्टी 50 की सीरीज बनाई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों वो देख सकते हो और उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी। तो दोस्तों हमने अभी आपको जो भी जानकारी दी है वो अगर आपको फायदेमंद लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और एक बात दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में अगर डिटेल एनालिसिस करनी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उसके बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।